नमस्कार। कोविड सेकंड वेव, कोविड थर्ड वेव, अब ये डेल्टा प्लस। ओ माय गॉड, सर फट जाता है हमारा ये सुन करके कि आखिर भगवान हमसे कौन से जन्मों का बदला ले रहा है। और मित्रों, अब मैं आप लोगों के सामने एक और नई प्रॉब्लम पे बात कर रहा हूँ कि आज भी हमारे देश की एक बहुत बड़े लेवल की जनसंख्या ऐसी है जो वैक्सीनेशन से अपने आप को दूर भगा रही है। मैं मेरे उन युवा साथियों से, मेरे पिता तुल्य बुज़ुर्गों से, उन सबसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप वैक्सीन लगवाइएगा। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में बहुत कुछ सिखाया है, परंतु मैं आप लोगों से एक सीधी बात करना चाह रहा हूँ। मैं वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं आप लोगों से एक नम्र निवेदन करूँगा कि आप, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर कर दें। मित्रों, आज जो सबसे बड़ी बात है, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आखिर वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है और क्या काम करती है। एक सीधी बात को सीधे तरीके से लेते हैं। एक आदमी रिवॉल्वर लेकर के किसी प्रोग्राम में घुसता है, मेटल डिटेक्टर लगा रखा है, जैसे ही बंदा अंदर आएगा बीप आनी शुरू हो जाएगी, आपने पकड़ लिया। कोविड वायरस पहली बार आया है, हमारे शरीर में घुसा एक आतंकवादी की तरह से। शरीर के अंदर कोई मेटल डिटेक्टर नहीं है, सीधा जाएगा, अटैक करेगा और आपका गेम ख़त्म। अब मामला आता है कि वैक्सीनेशन में क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं वैक्सीनेशन में दवाई दी जा रही है, कुछ कह रहे हैं कि वो दवाई मिला दी, कुछ कह रहे हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स दे दी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल, वैक्सीनेशन में डेड वायरस की एक लिमिटेड डोज आपके शरीर में डाली जा रही है। भगवान ने हमारा शरीर एक इस लेवल पर बनाया है कि जो भी अनवांछित चीज़ हमारे शरीर के अंदर जाएगी, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, वो तुरंत उसको स्कैन करके उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी खड़ी कर देती है। हमने डाला डेड वायरस का डोज, शरीर में कोविड का डेड वायरस गया। जैसे ही कोविड का डेड वायरस गया, शरीर ने अपने पूरे प्रोटीन से एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी और शरीर के अंदर एंटीबॉडी आ गई। वायरस ख़त्म, क्योंकि वायरस तो पहले ही नहीं था। अब अगर ये वायरस ज़िंदा होता तो जितनी देर में हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता, उससे ज़्यादा तेज़ी से वायरस रिप्रोड्यूस कर जाता है और नतीजा ये निकलता है कि आदमी ख़त्म। देखो, सीधी बात है, वायरस को एंटीबॉडी ने ख़त्म कर दिया तो वायरस ख़त्म, एंटीबॉडी अगर पिछड़ गई तो आदमी ख़त्म। इन दोनों का एक पैरेलल कम्बिनेशन है। इसलिए मेरी आप लोगों से सलाह है कि आप प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाइएगा। फिर लेते हैं सेकंड डोज। आपने सेकंड डोज ले ली, पहली बार में सपोज 10 एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन गई। अब आपने सेकंड डोज ले ली, सेकंड डोज फिर एंटीबॉडी जनरेट करेगी और अब हमारा शरीर एक इम्यून बूस्ट सिस्टम बन करके तैयार हो गया। अब आप बेफिक्र तो नहीं रह सकते, परंतु हाँ ये है कि अगर अचानक से, दुर्भाग्य से अगर आप कैप्चर हुए, कोई वायरस आपके शरीर में जाता है, तो भैया आपका शरीर पहले ही उनसे लड़ने के लिए तैयार है। पहले वायरस अकेला गया, शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं थी, आपके शरीर में कोई सोल्जर नहीं था जो आपकी रक्षा करता। अब आपके शरीर में एक वायरस गया है तो कम से कम 10 पहरेदार खड़े हैं, वो वायरस को मार देंगे और एक बहुत बड़ी आबादी को हमने बचा भी लिया है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार एक निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ कोशिश करके रखें कि आप सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइएगा। दिमाग से निकाल दो कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है या नहीं है। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर आने वाले टाइम में ज़िंदा रहना है तो वैक्सीनेशन बहुत 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 ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन बनती है हमारे शरीर में पहले से विद्यमान प्रोटीन से। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक ही सेकंड के अंदर या कुछ वक्त जो लगेगा, उस वक्त के दौरान हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जनरेट कर देता है, ताकि वो एंटीबॉडी वायरस को किल अप कर दे और हमें सुरक्षा दे। तो मेरी दोबारा आप सबसे हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना है कि प्लीज़ जब भी आपके टर्न आए, आप अपने और अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं जिनका एज ग्रुप पर प्रॉपर है और जिनको वैक्सीनेशन से होनी है, आप प्लीज़ उनको वैक्सीनेशन से करवाइएगा। और इस वैक्सीनेशंस को जिस तरह से एक हम त्यौहार मनाते हैं ना अपने हिंदुस्तान में कल्चर की तरह से, उस तरह से मनाइएगा प्लीज़। जिस तरह से हमारी संस्कृति गवाह है
कि जैसे त्यौहार के टाइम पर हम ज़बरदस्ती दूसरों के घर जा कर के खुशियाँ बांटते हैं, इसी तरह से प्लीज़ दूसरों के घर जा कर के वैक्सीनेशन करवाइएगा। लोगों को समझाइए कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि हम और आप आने वाले टाइम के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।